एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अपने यूएसडीटी बाइनेंस से विड्रॉ किस तरह से किए जाएं। ना सिर्फ बाइनेंस बल्कि कोई भी एक्सचेंज है उससे यूएसडीटी किस तरह से विड्रॉ करें। सबसे पहले P2P का इशू आता है, वहां पर स्कैम हो जाता है, रेट बुरा मिलता है या कभी कभार पैसे आते ही नहीं है और बात बैंक अकाउंट बैन्स तक चली जाती है। तो आप किस तरह से अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से आप पैसे निकाल सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कैश आउट कर सकते हैं, मुकम्मल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बड़े ही गौर से, ध्यान से आपने देखना है। बाकी हाउ क्रिप्टो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, क्योंकि इस पर क्रिप्टो की A to Z हर चीज सिखाई और बताई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेसिक्स टू एक्सपर्ट लेवल में तो आपकी मर्जी। अब सबसे पहले हम बाइनेंस पे आ जाते हैं। अब बाइनेंस पे लेट्स सपोज हमें पैसे निकलवाने हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। हम एसेट में जाते हैं, यहाँ पर फंडिंग वॉलेट में, यहाँ पर सेंड में और यहाँ P2P ट्रेडिंग में। P2P ट्रेडिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ सेल पे आप देख सकते हैं कि एक तो रेट भी थोड़ा सा कम मिल रहा है, सेकंड ये है कि इजी पैसा ओनली, इजी पैसा ओनली, इजी पैसा ओनली। ठीक है, यहाँ पे हम पेमेंट खैर वो सिलेक्ट कर सकते, ऑल में भी सिलेक्ट करो तो ज्यादातर इजी पैसा। उसके बाद 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, इतने मिनट का टाइम होता है। सेकंड ये है कि अगर मैं इसको सेल कर देता हूँ तो मुझे अगर पैसे ना मिले तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो यूएसडीटी ले लेता है, पैसे सेंड कर देता है और उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद वो एक रिपोर्ट कर देता है कि जी बैंक कॉल करके कि भाई साहब मैंने पैसे गलती सेंड कर दिए, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और या फिर इस तरह होता है कि आप पैसे सेंड कर दो, वो दूसरा पैसे ही ना सेंड करे। तो ये कई दफा इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अब रेट भी अच्छा मिले हमें, हम उसको एटीएम से भी निकलवा सकें, हम उसको बैंक में भी डलवा सकें, हम उसको इजी पैसे में भी डलवा सकें, हर जगह डलवा सकें और उससे शॉपिंग भी कर सकें। किस तरह से बड़े गौर से आपने देख लेना है, समझ लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट चले जाएंगे, कास्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ गूगल से और मोबाइल नंबर से भी आप एंटर हो सकते हैं या फिर आप अपनी ईमेल दे देंगे। ईमेल पे ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी को डाल देना है। उसके बाद आप अपनी पिन डालेंगे, एक पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप अपनी टच स्क्रीन या फेस लॉक जो भी आपने मोबाइल पे रखा हुआ है वो क्लिक करेंगे, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका फोन नंबर मांगेंगे, फोन नंबर देने के बाद फोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने लिख देना है। अब आपका सेटअप हो चुका है, लेकिन आप ना तो कार्ड दे सकते हैं ना पेमेंट मंगवा सकते हैं जब तक आप वेरीफाइड नहीं होंगे। तो वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, होम पे सिंपल सामने ऑप्शन है एक्सेप्ट ऑल के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आपने ऊपर सर्च वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पे आप नीचे अपना कंट्री, उसके बाद एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड कुछ भी दे देंगे। उसके बाद अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि जी मैं स्टूडेंट हूं, क्या हूं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिख दें। उसके बाद जनाब आपने अपना आईडी कार्ड देना है, सिंपली आईडी कार्ड के फ्रंट पिक्चर और आईडी कार्ड की बैक पिक्चर, ठीक है, ये आपने सबमिट करा देनी है। उसके बाद आपका यहाँ पर होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, वही आईडी कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ है वही आपने एड्रेस भी देना है और आईडी कार्ड की पिक्चर पे भी होगा। यहाँ पर भी आईडी कार्ड की बैक साइड की एक दफा पिक्चर दे देंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस में और ये भी आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है, जहां से मैं खुद पहले आपको बता देता हूँ कि मैं खुद इसको यूज करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारे मैंने खुद ट्रांजैक्शन की हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिसीव भी करता हूँ, उसके बाद मैं अपने किस तरह से निकलवाता हूँ पैसे क्रिप्टो के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसडीटी में कहीं भी पे करना होता है तो मैं किस तरह निकलवाता हूँ 0% फी के साथ। किस तरह से मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने अगर बाइनेंस से पैसे यहाँ पर अपने वॉलेट में मंगवाने हैं तो रिसीव के बटन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्टेबल कॉइन पे क्लिक करना है। स्टेबल कॉइन में यूएसडीटी है या यूएसडीसी है। लेट्स सपोज हम यूएसडीटी पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्ट करना है, मैं ट्रोन सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेटवर्क ठीक हो गया। अब यहाँ पर वॉलेट एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस को मैं कॉपी कर लूंगा सिंपली, या इस कोड को मैं स्कैन कर लूंगा, ठीक है। वॉलेट एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, दोबारा अपने बाइनेंस में आके यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब सिंपली मैं ओवरव्यू में आके यहाँ पर सेंड के बटन पर क्लिक करता हूँ। अपने यूएसडीटी मैंने अगर किसी को भेजना है सेंड टू, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है विड्रॉ क्रिप्टो पे, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर यूएसडीटी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। यूएसडीटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एड्रेस आपने पेस्ट कर देना है जो हमने यहाँ से कास्ट से कॉपी किया था, ठीक है। मैं इस एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो नेटवर्क है यहाँ पर मैं PRX20 ट्रोन, क्योंकि हमने ब्लॉकचेन सिलेक्ट की थी तो हम ट्रोन का नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विड्रॉएबल अमाउंट में 10 लिख देता हूँ, विड्रॉ के बटन पर क्लिक कर देता हूँ जनाब और यहाँ पर इसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे रिसीव हो चुके हैं 8.50 USD, क्योंकि मैंने ट्रोन की ब्लॉकचेन सिलेक्ट की थी। अगर मैं B20 यानी कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन यूज करता हूँ तो मेरे 10 के 10 पूरे आएंगे, ठीक है। ट्रोन की ब्लॉकचेन मैंने तब आपको ये करके दिखाई है ताकि आप ये लगे कितने भी आप निकलवाएं, आप 1000 लगाएं, लाख लगवाएं, 1.5 USD इस ब्लॉकचेन की फी है, ठीक है। कभी कभी ये 1 भी चार्ज करते हैं और सबसे कम जो है अगर आप बाइनेंस की B20 यूज करेंगे तो आपका 1 रुपया भी नहीं कटना, ठीक है। तो आपने B20 किस तरह यूज करनी है, रिसीव के बटन पर, स्टेबल कॉइन के बटन पर, ठीक है। उसके बाद यूएसडीटी के बटन पर सिलेक्ट नेटवर्क, तो यहाँ बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक हो गया। और यही वॉलेट एड्रेस कॉपी करके वहां पर भी जिस तरह आपने ट्रोन सिलेक्ट किया था वहां BSC आ जाएगा, BSC आपने
आपने सेलेक्ट कर देना है, तो आपको कोई वो एक्सपेंस नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें रिसीव हो चुके हैं जनाब। अब रिसीव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। सिंपली सबसे पहले कार्ड्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मेरा कार्ड यहाँ पर फ्री में मुझे मिला हुआ है, ठीक है, ये मैंने फ्री में लिए हुए हैं, और इसी कार्ड को यूज करके ये सारी मैं शॉपिंग या कुछ भी मैंने एटीएम से निकलवाना है, मैं सब कुछ निकलवा सकता हूँ। किस तरह से, सिंपली आपने क्या करना है, ऑर्डर अ कार्ड पे क्लिक करना है। आपको फ्री कार्ड का बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी कार्ड जो चार्ज कर रहे हैं उससे बेहतर है यहाँ से फ्री कार्ड ले लो। फिजिकल कार्ड है और एक वर्चुअल कार्ड है। वर्चुअल कार्ड जिस तरह मेरा ये वर्चुअल कार्ड मैं दिखा देता हूँ आपको। सिंपली गूगल वॉलेट में अपने कार्ड को ऐड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा गूगल वॉलेट में ऐड है, ठीक है। अब मुझे कार्ड रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, जेब में रखने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिंपली किसी भी शॉपिंग करता हूँ, किसी भी स्टोर से कुछ लेता हूँ, कहीं पर भी किसी को पे करना है, मैं सिर्फ अपना मोबाइल उसके साथ रखूंगा, लगाऊंगा, टैप करूंगा, मेरी पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाना है, वहां पर भी गूगल पे पे सिंपली मैं टैप करूंगा, हो जाएगी। या फिर आप अपने कार्ड की यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स आ जाएंगी, वो डिटेल्स लिखेंगे, आप अपनी पिन लिखेंगे, कार्ड की सीवीसी सारी यहाँ पे आपको मिलेगी, आप उसको पेमेंट कर देंगे। सिंपल इज दैट। वर्चुअल सबसे बेस्ट है, ठीक है। फिजिकल में सिर्फ ये है कि आपने एटीएम में यूज करना है तो फिजिकल करें, उसके अलावा फिजिकल का जितना यूज है उसी तरह वर्चुअल का भी यूज है। तो वर्चुअल किस तरह आप करेंगे, गेट कार्ड फॉर $2 पर ईयर, ठीक है। तो $2 की जगह भी हम वर्चुअल में आते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डू यू हैव अ कूपन कोड में यहाँ पर जाके आपने पाक बेसिक सारा बड़े वर्ड्स में लिख देना है, अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप सिंपली कूपन कोड में पाक बेसिक लिखेंगे, आपकी फी 0 हो जाएगी, आपका कार्ड बिल्कुल 0 फी में हो जाएगा। फिजिकल कार्ड लेना है, कंफर्म के बटन पर आप क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पर कार्ड की शिपिंग फी है, ठीक है। यानी कि अगर वो आपको कार्ड शिप कर रहे हैं, आपको जो कार्ड को भेज रहे हैं, जो उनकी शिपमेंट चार्जेस हैं वो ले रहे हैं, बाकी जो कार्ड देने वाले हैं वो $100 लेते हैं, यहाँ पे ये सिर्फ $40 शिपमेंट का ले रहे हैं, वैसे कार्ड फ्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, सिंपली ये कार्ड आपके घर का एड्रेस देना है आपने, यहाँ नेक्स्ट आपने करना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट लाइन नंबर, ये वो कॉन्टेक्ट नंबर सारा कुछ दे के नेक्स्ट करना है, आपका कार्ड शिप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके कास्ट वॉलेट में $40 पड़े हुए हैं तो। इसके अलावा मजे की बात ये है कि आप कोई भी कार्ड यूज कर रहे हैं, आपके रिवॉर्ड इस कार्ड पे 1% रिवॉर्ड ऑन ऑल कार्ड स्पेंड, जो भी आप स्पेंड करते हैं 1% आपको रिवॉर्ड भी मिलता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये कार्ड है 4% इस कार्ड पे रिवॉर्ड है, ठीक है। ये कार्ड है 6% इस कार्ड पे रिवॉर्ड है, ठीक है। यानी कि आप जो भी पे करेंगे आपको कैशबैक रिवॉर्ड भी मिलेगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे मिलता है कि नहीं। यहाँ पर होम पे अगर आप आए, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 22 USD है ये मुझे कैश स्पेंडिंग अकाउंट में मिले हैं, ठीक है, कास्ट की तरफ से, और ये इसी वजह से मिले हैं क्योंकि मैं कार्ड से स्पेंडिंग करता हूँ तो मुझे कैशबैक भी मिल जाता है। इसके अलावा भी आपको 4% एक्स्ट्रा भी मूव टोकन में भी मिलता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज, एक तो हो गया कि हम कार्ड से एटीएम से विड्रॉ ले सकते हैं फिजिकल से, और वर्चुअल से हम हर जगह शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट्स में भी पैसे किस तरह भेज सकते हैं। यहाँ पर आपके कास्ट में वॉलेट में बैलेंस आ गया, पे के बटन पर आपने क्लिक करना है, USD वे स्विफ्ट, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये 1 to 3 डेज में आता है। जिस तरह यूट्यूब की पेमेंट आती है, जिस तरह कोई भी आपको बाहर से पेमेंट करता है तो आपकी कुछ टाइम लगाती है, 1 से 3 दिन के अंदर ये पेमेंट आती है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल रेमिटेंस होती है और इसमें गवर्नमेंट आपको अप्रिशिएट करती है। इसमें कोई अकाउंट फ्री या ये वो नहीं, बल्कि आपके बैंकिंग वाले भी खुश होंगे कि यार आप बाहर से पेमेंट्स मंगवा रहे हो। ट्रांसफर टू योर और अकाउंट या ट्रांसफर टू समवन एल्स, किसी और के अकाउंट में मंगवाना है तो तब भी आपका नहीं बना हुआ, कोई मसला नहीं। अपने अकाउंट में मंगवाना है, किसी भी अकाउंट में आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि $100 है, ठीक है। कंफर्म के बटन पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर बैंक नेम, बैंक का क्या नेम है, उसका IBN, पूरा अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, हर बैंक का स्विफ्ट कोड आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, उसका नाम लिखकर। बेनिफिशियरी टाइप इंडिविजुअल है या बिजनेस अकाउंट है, इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद रेसिपिएंट का क्या नेम है, ठीक है, यानी कि उसके बैंक का अकाउंट का नाम क्या है, ठीक है। पर्पस क्या है, ठीक है, सिंपल IT सर्विसेज, मार्केटिंग, ये वो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। IT सर्विसेज में सिलेक्ट कर देता हूँ। सेव एज रेसिपिएंट सिंपल आप करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है, 1 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपने बाहर किसी को पेमेंट करनी है, किसी भी बंदे को, ठीक है, तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे। UAE में मैंने किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, तो UAE में उसका बैंक अकाउंट वगैरह नंबर मैं दूंगा, यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूंगा, कंफर्म करूंगा, उसके बैंक की सारी डिटेल्स लिखूंगा। मैं किसी भी कंट्री में किसी को पेमेंट करनी है तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप किसी कास्ट यूजर को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली उसके कास्ट टैग, ईमेल या फोन नंबर लिखेंगे, उसके कास्ट अकाउंट में आप बैलेंस भेज सकते हैं। अब यहाँ पर आपका सबसे पहले ATM से भी आप निकलवा सकते हैं, उसके बाद आप ऐसे शॉपिंग भी करवा सकते हैं, उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट्स में भी निकलवा सकते हैं, उसके बाद किसी दूसरी कंट्री में पेमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं। सारे मसले इस एक अकाउंट से हमारे सॉल्व हो गए, मतलब हर चीज हमें मिल रही है और 0% FX चार्जेस, कोई आपको एक्स्ट्रा FX चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप किसी भी बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, किसी बाहर वाले, लेट्स सपोज मैंने WhatsApp की पेमेंट करनी है, मैंने किसी चीज की पेमेंट, टिकटॉक एड्स की पेमेंट करनी है, इंस्टा एड्स की पेमेंट करनी है, तो मुझे चार्जेस देने पड़ते हैं लोकल बैंक अकाउंट्स में अगर यूज करता हूँ। तो यहाँ पे 0 FX चार्जेस
चार्जेस हैं, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है जो और कोई नहीं दे रहा। आई होप सो आपको समझ आई होगी एंड आई होप सो आज के बाद आपको कभी भी कोई भी इशू नहीं रहेगा यूएसडीटी निकलवाने में। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।